नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। नुपुर शर्मा ये नाम रातों रात इंटरनेशनल मीडिया में छा गया था। इस्लामिक देशों का विरोध, विपक्ष पार्टियों का दबाव और कट्टरपंथियों की देश में दंगा भड़काने की कोशिश। 15 महीने पहले की यही तस्वीरें आपको जरूर याद होंगी। हम उन्हीं नुपुर शर्मा की बात कर रहे हैं जो 15 महीने पहले तमाम टीवी चैनलों की डिबेट्स में बीजेपी का पक्ष रखती थी। भारतीय टेलीविजन चैनलों में एक जाना पहचाना चेहरा रही हैं। लगभग हर शाम टीवी पर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के साथ बहस करती थी और उन पर चिल्लाते और कभी कभी उन पर तीखे कटाक्ष करते हुए उन्हें सुना जा सकता था। नुपुर शर्मा का देखिए विरोधियों को आईना दिखाने का अंदाज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी काफी ज्यादा भाता था। तभी तो उनके एक टीवी डिबेट पर टिप्पणी करते हुए उन्हें शेरनी, बहादुर और निडर लड़ाका कहा था। लेकिन पैगंबर विवाद के बाद गायब हुई नुपुर शर्मा अब वापस लौट आई है। वापस लौटी भारत की शेरनी। सनातन पर नुपुर शर्मा के बोल। अब होगा सनातन विरोधियों का संहार। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। 2022 में एक टीवी डिबेट में बतौर पार्टी राष्ट्रीय प्रवक्ता शामिल हुई नुपुर शर्मा ने पैगंबर पर विवादित टिप्पणी कर दी थी। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद और उनकी तीसरी पत्नी यानी कि आयशा के बारे में एक विवादास्पद बयान दे दिया था, जिसके बाद देश में बहुत बवाल मचा था। आपको भी याद होगा कि मुस्लिम देशों ने इस बयान की कड़ी निंदा की थी। देश भर में कई जगहों पर हिंसा भी हुई थी। विपक्ष पार्टियां नुपुर शर्मा के इस्तीफे पर पूरी तरह से अड़ गई थी और जिसके बाद नुपुर शर्मा का माफीनामा सामने आया। मेरे सामने बार बार इस प्रकार से हमारे महादेव शिव के अपमान को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने रोष में आकर कुछ बातें कह दी। मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। मेरी मंशा किसी को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। तो देखिए, इसी माफीनामे के बाद बीजेपी की तरफ से नुपुर शर्मा को निष्कासित कर दिया गया, लेकिन लोगों का समर्थन हमेशा उनके साथ रहा और लोगों की इसी ताकत का नतीजा है जो आज एक लंबे समय बाद नुपुर शर्मा सार्वजनिक मंच पर नजर आई है। 15 महीने पहले नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी की थी और जिसके बाद पार्टी की सदस्यता भी चली गई। कोर्ट में उनके खिलाफ आपराधिक मामले भी दर्ज हो गए। उन्हें सार्वजनिक मंच से गायब होना पड़ा। जान से मारने की उन्हें बहुत सी धमकियां भी मिली थी। और आज जब देखिए सनातन को मिटाने की बात कही जा रही है, डीएमके नेताओं से लेकर मुख्यमंत्री के बेटे सनातन को जानलेवा बीमारियां, जातिगत भेदभाव का आरोप लगाते हैं सनातन पे, तो उस पर इस्लामिक देशों से लेकर 26 दलों के इंडिया गठबंधन को साफ सूंघ जाता है। और ऐसे में क्या भारत की यही शेरनी सनातन विरोधियों को आईना दिखाने के लिए वापस लौटी है? दरअसल मौका था फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री की अपकमिंग फिल्म द वैक्सीन वॉर की स्क्रीनिंग का और इस आयोजन में भाजपा की पूर्व प्रदेश प्रवक्ता नुपुर शर्मा भी मौजूद थी। फिल्म की स्क्रीनिंग के बाद विवेक अग्निहोत्री ने नुपुर शर्मा को मंच पर बुलाया और जिसके बाद भारत की इसी शेरनी ने जब बोलना शुरू किया तब जय श्री राम के नारों से ऑडिटोरियम गूंज उठा। I am very happy that we are talking about women, courage of women, role of women. I want to invite one very courageous woman who for the first time has come out after she was being imprisoned in her own house because of malicious intentions of certain people in media. Nupuр Sharma, she is like my younger sister. I want to invite her. And she told me this is the first film she has seen in last 1 year. And I know it's a film, it's about science, and I do not want to make it absolutely political, but I've invited her on the stage because lots and lots of young girls and Indians are going to be encouraged. She's a courageous, she's a symbol of modern courageous Indian women. I want to say a few words about the film. इस वीडियो के आने के बाद सोशल मीडिया में लोग यही कह रहे हैं, ना भूले हैं और ना ही भूलेंगे। दीदी के साथ डंके की चोट पर साथ खड़े थे और आज भी है। नुपुर शर्मा एक ऐसा नाम है देखिए जिनके विरोधियों से ज्यादा समर्थक सबसे ज्यादा है। इनका अब तक का करियर कहता है कि कॉलेज से पॉलिटिकल करियर की इन्होंने शुरुआत की। एबीवीपी की तरफ से दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का चुनाव लड़ा, अध्यक्ष बनी। इसके बाद 2010 में छात्र राजनीति में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा में ये जुड़ी, वहाँ काफी एक्टिव रही
और जिसके बाद 2015 में पार्टी से जुड़ने के बाद इन्हें पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया गया। और अब जो कि देखिए भारत की वर्तमान राजनीति में सनातन पर संग्राम छिड़ा हुआ है, ऐसे में क्या बीजेपी में नुपुर शर्मा की वापसी हो जानी चाहिए? इस पर कमेंट करके बताइएगा जरूर। मेरे परिवारजनों, छत्तीसगढ़ की ये भूमि भगवान श्री राम का ननिहाल है। माता कौशल्या का भव्य मंदिर यहां है। आज इस पवित्र भूमि पर मैं आप सभी को, आप सभी भाई बहनों को हमारी आस्था हमारे देश के खिलाफ जो साजिश हो रही है उसके प्रति जागरूक करना चाहता हूं। जिन लोगों को आप सभी ने पिछले 9 साल से केंद्र सरकार से बाहर कर रखा है, जो लोग लगातार चुनाव हार रहे हैं, वे लोग अब आपसे इतनी नफरत से भर गए हैं कि उन्होंने आपकी पहचान, आपकी संस्कृति के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। इन लोगों ने मिलकर एक इंडी गठबंधन बनाया है। कुछ लोग इसे गठबंडिया गठबंधन भी कहते हैं। अब इंडी गठबंधन ने तय किया है कि वो भारत की सनातन संस्कृति को समाप्त करके रहेगा। यानी जो संस्कृति हजारों साल से भारत को एक किए हुए है, सत्ता के लालच में ये लोग अब उसे तोड़ना चाहते हैं। सनातन संस्कृति वो है जिसमें भगवान राम सबरी को मां कहकर उनके झूठे बैरों को खाने का आनंद लेते हैं। सनातन संस्कृति वो है जहां राम वनवासियों को, निषाद राजगृह को अपने भाई से भी बढ़कर बताते हैं। सनातन संस्कृति वो है जहां राम नाव चलाने वाले केवट को गले लगाकर धन्य हो जाते हैं। सनातन संस्कृति वो है जिसमें वानरों की सेना श्री राम की शक्ति बढ़ाकर लंका विजय का कारण बनती है। सनातन संस्कृति वो है जो किसी परिवार में हुए जन्म को नहीं बल्कि व्यक्ति के कर्म उसको प्रधानता देती है। गांधी जी से लेकर स्वामी विवेकानंद तक, देवी मां अहल्याबाई होलकर से लेकर मीराबाई तक हजारों हजार साल ये सनातन धर्म, सनातन संस्कृति हर किसी को प्रेरित करती रही है। ये सनातन संस्कृति है जो संत रविदास और संत कबीरदास को संत शिरोमणि कहकर अपना गौरव बढ़ाती है। हमारे यहां छत्तीसगढ़ में ही बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए थे, श्यामलाल सोम जी। उन्हें प्रथम जंगल सत्याग्रही कहा जाता है। श्यामलाल सोम जी का जीवन सनातन से ही प्रेरित था। हमारे छत्तीसगढ़ के ही शहीद रामादीन गौंड का तो नाम ही सनातन का प्रतिबिंब रहा है। ऐसी सनातन संस्कृति को
समाप्त करने का ऐलान इंडी अलायंस के लोगों ने किया है। छत्तीसगढ़ के लोगों को, देश के लोगों को इनसे बहुत सतर्क रहना है। ये भारत की हजारों साल से चली आ रही संस्कृति को मिटाना चाहते हैं, ये भारत को मिटाना चाहते हैं।